जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही, मेरा नाम दीपक है दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों आपने देखा होगा, जो हमारी पहले वाली जो इससे वीडियो बनी थी वो सेल्फ स्टडी और कोचिंग से रिलेटेड थी। उससे जितनी भी इंफॉर्मेशन बनती थी, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बने थे वो सारे मैंने आपसे शेयर किए थे। और जितने भी आप सब भाइयों और बहनों के डाउट्स थे वो सारे मैंने क्लियर करने की कोशिश की थी दोस्तों। अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो जल्दी से उस वीडियो को जाके देखिए और इससे कोचिंग और सेल्फ स्टडी से रिलेटेड जितनी भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कीजिए दोस्तों। और उस वीडियो में दोस्तों मैंने एक बात कही थी कि मैं आपको नोट्स बनाना सिखाऊंगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं, और साथ ही मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसी वीडियो में शेयर करूंगा। और मैंने कैसे नोट्स बनाए थे वह भी आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो नोट्स कैसे बनाएं, इसके ऊपर ही बेस्ड होगा दोस्तों। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि नोट्स क्या होता है। वैसे आम लोगों को आजकल जो टाइम चल रहा है उसमें आम स्टूडेंट जो होते हैं, नॉर्मली फ्रेशर हो या ओल्ड हो, उन दोनों को पता होता है कि नोट्स क्या होता है। वैसे अगर किसी को नहीं पता होता है, उसके लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ दोस्तों कि नोट्स क्या होता है। जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों, टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद में उसमें जो इंपॉर्टेंट्स जो बातें होती है, इंपॉर्टेंट जो तथ्य होते हैं, उन्हें निकाल कर हम अलग से छटनी करके उसे रिटर्न करते हैं। उसके बाद में इस तरीके से उसको रिटर्न करना कि उसे कम शॉर्ट में लिखकर अधिक से अधिक उसका समझ में आए बाद में पढ़ने के बाद में। तो इसी को दोस्तों नोट्स कहा जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा उससे हमारे क्वेश्चन कवर हो पाए और हमें अच्छी तरीके से समझ में आए, इसको नोट्स कहते हैं दोस्तों। अगर आज हम जो इस वीडियो को मैं बात करेंगे दोस्तों, 4 पॉइंट के ऊपर ये हमारा वीडियो डिपेंड रहेगा। 4 पॉइंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि सब्जेक्ट को सिलेक्शन करना है। सबसे पहले नोट्स बनाने से पहले हमें किन किन चीज़ों की बात की ध्यान रखना, वो भी बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। कि सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ बुक्स के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर लास्ट में बात करेंगे हाउ टू मेक नोट्स दोस्तों। अब आप ये वीडियो देखकर सोच मत देना कि भाई हाउ टू मेक अ नोट्स में चौथा पॉइंट में हम सादा उस वीडियो को आगे करके वही देख लेते हैं। ये तीनों पॉइंट आप समझोगे तभी चौथा पॉइंट आपको समझ में आएगा दोस्तों। ये बात ध्यान रखनी है, वीडियो को आगे नहीं करना है, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझना है, तभी आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा दोस्तों। तो हम ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टॉपिक लेते हैं हाउ टू सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। इसके टॉपिक से ही आपको पता चल रहा होगा कि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट यानी टॉपिक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है दोस्तों। जब भी आप नोट्स बनाने बैठते हो तो आपके द्वारा ये डिसाइड होना चाहिए कि हमें सब्जेक्ट्स कौन सी पढ़नी है। कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कीजिए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर या पॉलिटिकल साइंस, अनदर कोई भी सब्जेक्ट हो जो आप पढ़ना चाहते हो दोस्तों, उसे सेलेक्ट कीजिए। क्योंकि दोस्तों जो ये फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट पॉइंट है, इसके ऊपर ही अगले 3 जो पॉइंट में बताने वाले हो इसके ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले हमारे द्वारा डिसाइड होना चाहिए कि हमें सब्जेक्ट कौन सी पढ़नी है। सेकंड स्टेप की दोस्तों अगर हम बात करें तो सिलेक्शन ऑफ बुक। फर्स्ट स्टेप में हमने बात कर ली थी कि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। अगर सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स हमारा हो चुका है तो सब्जेक्ट्स के अनुसार ही हमें बुक को चूज करना है, बुक को सिलेक्ट करना। अब हमारी बुक भी सिलेक्ट होगी तो बुक को कैसे सेलेक्ट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। कई बार बुक को सिलेक्ट करने की बात होती है, और जैसे आमतौर पर कोई स्टूडेंट होता है अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है भर्ती आने पर, जैसे मैं राजस्थान पुलिस की बात कर रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट है राजस्थान पुलिस की भर्ती एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो क्या करता है, बाजार जाता है, राजस्थान पुलिस के नाम से कोई भी बुक खरीद के लाता है। कौन सी बुक खरीद के लाएगा? कंबाइन वाली दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कंबाइन बुक भी क्या होती है। राजस्थान पुलिस का जितना भी सिलेबस है उसको एक ही बुक के अंदर समाया जाता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस होगी, हिस्ट्री होगी, कल्चर हो गई, ज्योग्राफी हो गई, जितनी भी इसमें सब्जेक्ट्स आती है उसको एक ही बुक के अंतर्गत दोस्तों उसके अंदर छापा जाता है। और उस एक ही बुक के अंदर ये जितनी भी सब्जेक्ट हैं उनके सारे टॉपिक्स को छापा जाता है दोस्तों। मैं जो समझा रहा हूँ आप समझना, सारी सब्जेक्ट्स होगी उसके साथ में उनके सारे जो टॉपिक्स होंगे उनको सारों को छापा जाना एक ही बुक के अंतर्गत दोस्तों। ये संभव है क्योंकि अगर अच्छी तरीके से उन्होंने इस बुक को छापा, मतलब डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन उस बुक के अंतर्गत छापी, तो बुक इतनी मोटी बन जाएगी कि आम स्टूडेंट अगर उस बुक को खरीदने गया और वो इतनी मोटी बुक देख के वो पहले ही डर जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक बुक्स वालों का जो होता है वो बिजनेस होता है दोस्तों। वो क्या करते हैं, सारी सब्जेक्ट्स को एक ही बुक के अंदर छापते हैं और उनके सारे टॉपिक को अंदर छापते हैं। तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट्स में छाप देते हैं। और आमतौर पर स्टूडेंट क्या करता है, उसे खरीद के लाता है, उसे पढ़ना स्टार्ट करता है और 1-2 बार उसे कंप्लीट करके पढ़ने के फिर क्या सोचता है कि भाई हमारा सिलेबस तो 100% कंप्लीट हो गया है। और जब एग्जाम देने बैठता है तो जब देखता है कि क्वेश्चन तो डिटेल में पूछे गए और हमने तो बुक से पढ़ा तो उसमें तो कुछ आया ही नहीं दोस्तों, और आएंगे तो 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वही समझिए दोस्तों। कोशिश कीजिए कि अगर आप बुक सेलेक्ट करने की बात होती है तो एक सब्जेक्ट्स के अनुसार तो बुक सेलेक्ट करनी है। जैसे हिस्ट्री की बुक करें तो अलग से बुक खरीदिए दोस्तों, क्योंकि अलग से बुक खरीदोगे तो उसमें सारा डिटेल से पढ़ाया जाएगा।
एक महीने के अंदर कभी तैयारी नहीं हो सकती दोस्तों। तैयारी होती है वो लंबी होगी तभी जाके होगी, और डिटेल में पढ़ोगे तभी जाके आपका सिलेक्शन पक्का होगा। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बता रखा है। तो कोशिश कीजिए एक ही सब्जेक्ट्स की बुक, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, उनकी सबकी अलग अलग बुक खरीदने की कोशिश कीजिए। तो क्या होगा, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन बनेगी, जो कि आप पढ़ना चाहते हो, वो सब आप डिटेल में पढ़ पाओगे। तो इस तरीके से आपको बुक को चूज करना है। कंबाइन वाली बुक को ना चूज करते हो, जो डिफरेंट अलग अलग जो अलग बुक होती है, अलग अलग जैसे सब्जेक्ट के हिसाब से उन बुक को चूज करना है। थर्ड स्टेप में हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हमने सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स कर लिया, सब्जेक्ट्स के अनुसार फिर हमने सिलेक्शन ऑफ बुक्स कर लिया। अब बुक्स में से भी हमें टॉपिक चूज करना है कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। चौथे स्टेप में हम बात करते हैं हाउ टू मेक अ नोट्स। दोस्तों मुझे पता है आपको इसी पॉइंट का, इसी स्टेप का इंतजार था, तो आपका इंतजार खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे कि नोट्स को हमें कैसे रिटर्न रूप में लिखना है। रिटर्न रूप में लिखने से पहले हम बात करेंगे उस नोट्स को लिखने से पहले हमें क्या सावधानी बरतनी है। दोस्तों आपने सबसे पहले सब्जेक्ट्स को चूज कर लिया, सब्जेक्ट्स को चूज करने के बाद में आपने बुक चूज कर ली, उसके अनुसार फिर बुक्स में से भी आपने टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो चूज कर लिया। दोस्तों जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया उसे अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसे 4 से 5 बार पढ़ना है, क्योंकि आपने अगर वो टॉपिक अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा तो आपको उसके नोट्स नहीं बना पाओगे। जैसे फर्जीवाड़े में तो आप कोई कुछ भी पढ़ लोगे, उसमें से छोटा मोटा पढ़ के जैसे भी नोट्स बन सकते हैं उस तरीके से बना दोगे तो उसका खामियाजा आपको एग्जाम में भुगतना पड़ेगा। दोस्तों उस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ना, उस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझना है, वो टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, तभी आपको उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे, वही आपको रिटर्न रूप में नोट्स के रूप में लिख पाओगे। सबसे पहले क्या करना है, नोट्स को टॉपिक को अच्छी तरीके से लिखना पढ़ना है। अब स्टडी की बात हो गई, अब हम बात कर रहे हैं रिटर्न रूप में इसे कैसे लिखना है। लिखने से पहले दोस्तों हमें सबसे पहले ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि हमें नोट्स के रूप में कौन से पेजेस का उपयोग करना है, कॉपी का उपयोग करना है, फिर नोट्स के पेजेस के लिए स्पेशल पेजेस आते हैं उनका उपयोग करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले A4 साइज के जो नोट्स बनाने के लिए स्पेशल पेजेस आते हैं, जिसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पूरे ब्लैंक होते हैं, कोरा पेज होता है, और एक होता है लाइन्स वाला होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास में भी यही पेजेस अवेलेबल हैं। वाइट कलर के जो पेजेस हैं ये A4 साइज के पेजेस हैं, इस टाइप के पेजेस होते हैं। आप इस टाइप के पेजेस को यूज़ कर सकते हैं। इसमें रिंग डाल के कंप्लीटली बुक बनाई जा सकती है, नोटबुक बनाई जाती है, या फिर आप नहीं बनाना चाहो तो बाजार में भी कंप्लीटली बनी हुई मिल जाती है, उसको खरीद के लाइए। इसका एक फ़ायदा क्या होता है दोस्तों कि आप जैसे आपने नोट्स कंप्लीट कर लिए, उसके बाद में आप कोई अलग प्रकार की बुक पढ़ रहे हैं, और बुक पढ़ने के बाद में आपको एक इंपॉर्टेंट ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो आपने नोट में, आपके पर्सनल जो नोट्स में उसमें नोट नहीं कर रखी, तो क्या कर सकते हो आप, ऐसे स्पेशल पेज अलग से ला के उसके अंदर आप इसे इन्फॉर्मेशन लिख के उसको ऐड कर सकते हो, जिससे आपके नोट्स अच्छी तरीके से कंप्लीट होंगे, और जो नोट्स होंगे वो ज़्यादा भी बड़े बन सकते हैं आपसे अच्छी तरीके से। और नॉर्मली जो अगर आप नोटबुक यूज़ करेंगे, जो नॉर्मली पेजेस वाली आती है, अगर ऐसे पेज यूज़ करेंगे तो उसमें क्या पेजेस फिक्स आते हैं, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो। एक बार जो लिख दिया वो लिख दिया, और अगर फिर से आपको लिखना, उसके अंदर कुछ ऐड करना है तो आपको दूसरी नोटबुक बनानी पड़ेगी। इसके बाद इसमें क्या होगा कि आपके एक ही जो सब्जेक्ट्स होगी उसके 4 से 5 अलग अलग से नोट्सबुक बन जाएंगे, तो आपके वो पढ़ने में उसको मज़ा नहीं आएगा। तो क्या कोशिश कीजिए हमेशा A4 साइज के जो पेजेस से बनी हुई नोटबुक को खरीद के लाइए, उसके अंदर आप लिखना स्टार्ट कीजिए। अब मैं बात करता हूँ उसको लिखना कैसे। दोस्तों जैसे आपने कोई भी किसी भी टॉपिक को जैसे आपने चूज कर लिया, जैसे आपको मैं लॉजिक के रूप में समझाता हूँ, जैसे वो कहते हैं ना, ऑलवेज एक्सप्लेन योर आंसर विद लॉजिक। तो आपको मैं लॉजिक के हिसाब से समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट्स के अंदर आपने कला, संस्कृति, कल्चर को सब्जेक्ट को चूज कर लिया, उससे रिलेटेड आपने कोई भी बुक्स खरीद ली या फिर सेलेक्ट कर ली। अब बुक्स के अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहले कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे पंचपीर ले लो, उसके अंदर पंचपीर राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, हम पंचपीर ले लो। और पंचपीर में भी अगर बात करें, जैसे हम गोगा जी की बात कर लेते हैं, है ना दोस्तों, तो गोगा जी की बात करते हैं, तो अब उससे लिखना कैसे है। अगर आप गोगा जी के बारे में पढ़ रहे हो तो उसको अच्छी तरीके से 4 से 5 बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। गोगा जी के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो आपको लिखना कैसे दोस्तों, उसमें लिखना है जैसे गोगा जी का जन्म, नॉर्मली बुक्स में क्या लिखा होता है, गोगा जी का जन्म धदरेवा चुरू में हुआ था। उनके पिता का नाम जेवर सिंह जी और माता का नाम भाचल देवी था। उनको जहार पीर, गोगा पीर और राजस्थान के सांपों के देवता के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों न लिखते हो, हमें क्या करना है, जैसे जन्म की बात है तो गोगा जी का जन्म धदरेवा चुरू में हुआ था, तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ जन्म का आगे लिख के डैश करके क्या लिखना है, धदरेवा चुरू। उनके पिता का नाम जेवर सिंह जी, तो क्या करना है, पिता सिर्फ लिखना है, पिता जेवर सिंह जी, माता बांछल देवी। इस तरीके से हमें शॉर्ट फॉर्म यूज करके अच्छी तरीके से लिखना है। तो क्या होगा, इससे आपको कम शॉर्ट फॉर्म में लिखकर, और उससे जो विवरण हो आपको अधिक से अधिक होगा। इसमें क्या होगा, आपकी पेजेस की तो बचत होगी, और आप
कम जगह पे अधिक से अधिक जो नोट्स होंगे, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कवर कर पाओगे। उपनाम जैसे उनको कहा जाता है जहार पीर गोगा पीर, इसके अलावा सांपों के देवता के रूप में। तो उनके क्या लिखना, उपनाम जहार पीर गोगा पीर और सांपों के देवता के रूप में। तो इस तरीके से हमें नोट्स बनाना है दोस्तों। अब आपको मैंने नोट्स बनाने का तरीका भी बता दिया आपको। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, एक जो पॉइंट है दूसरे पॉइंट पे डिपेंड करता है। सारे पॉइंट को इसी पॉइंट से टॉपिक टू टॉपिक, जो पॉइंट टू पॉइंट वाइज चलना है, चारों पॉइंट के बारे में अब जैसे हमने बात की उसी पॉइंट के हिसाब से चलोगे। और एंड टाइम में जैसे मैंने आपको बताया, जैसे किसी भी टॉपिक को सिलेक्ट करते हो तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर उसमें जो इंपॉर्टेंट तथ्य है उसे रिटर्न रूप में लिखना है, वो भी शॉर्ट फॉर्म में। और दोस्तों आपको मैं एक बात बता देता हूँ, अगर कोई जैसे कोई स्टूडेंट होता है, जैसे आप नोट्स बनाते हो तो उसे अच्छी तरीके से तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि कोई टॉपर होता है तो टॉपर कैसे बनता है, उसके नोट्स के माध्यम से बनता है। और नोट्स कैसे बनाता है, वो अधिक से अधिक पढ़ता है, अलग अलग प्रकार की बुकें पढ़ता है। एक बुक में अगर इन्फॉर्मेशन उसे करेक्ट नहीं मिल पाती, कंप्लीट नहीं मिल पाती, तो दूसरी बुक को कंप्लीट करता है। जैसे फर्स्ट बुक तो उसने कंप्लीट कर ही रखी है, सेकंड बुक को भी कंप्लीट करता है। उसमें से फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन बनती है वो उनके माध्यम से सबको कंप्लीट करके एक टॉपिक में जितनी इंफॉर्मेशन बनती है उसमें वो नोट करता हुआ जाता है और इस तरीके से नोट्स बनाता है। तो उसके जो नोट्स बनते हैं वो सबसे बेस्ट बनते हैं। तो नोट्स बनाने से आप सोचोगे कि अच्छी तरीके से हमें कम पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पढ़ना तो आपको 100% कंप्लीट डिटेल से ही पढ़ना पड़ेगा। डिटेल में पढ़ने के बाद में उसको आप शॉर्ट तरीके से लिखोगे और उसके बाद में नोट्स बनेंगे, तभी जाके नोट्स बनेंगे। इसका फायदा क्या होता है दोस्तों नोट्स बनाने का, जैसे एक बार आपने पढ़ लिया ठीक है, फिर बाई चांस आप कभी बीच में पढ़ाई छोड़ देते किसी कारण और फिर से आप पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो, तो नोट्स में आपने जो लिख रखा है उससे अच्छी तरीके से आप फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ये इसका फायदा है दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी वीडियो में समझा दिया कि नोट्स कैसे करना है, नोट्स क्या करना है और किन पॉइंटों का ध्यान रखना है नोट्स बनाने से पहले। तो इस तरीके से नोट्स बनाओगे तो आप अच्छी तरीके से आप किसी भी एग्जाम की कंपटीशन एग्जाम को फाइट कर पाओगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा जो वीडियो आज कंप्लीट होता है, ये वीडियो जो हमारा कंप्लीट होता है। और दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले जितनी भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो होंगे आप तक पहुँचें। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।